Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. क्लास 9th का यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.6 के लास्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है आयोटा। आयोटा की वैल्यू हमारे पास है सिंपल। अगर आप आयोटा की बात करेंगे दैट इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट के साथ आएगा, और जब हम आयोटा स्क्वायर की बात करेंगे तो वो सिर्फ -1 के इक्वल आएगा। इन वैल्यूज को हम आगे जाके अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। तो आयोटा हमारे पास बनता भी इसी से। अगर -1 स्क्वायर रूट होगा तो हम उसकी जगह पे आयोटा लिख देंगे, और अगर -1 सिंपल होगा तो हम उसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है। ये आपके एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। इसमें वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करें एंड गिव योर आंसर इन a प्लस आयोटा b। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो आप उसको इसी टर्म्स में लिखते हैं। सिंपल आप 55 नंबर लिख दें या -55 स्क्वायर रूट लिख दें और आप कहें दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, नो। आपको उसमें एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इस पे डिटेल वीडियो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि इससे पहले मैंने अपलोड की हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे बने, क्या हमने उनमें किया, और उसकी बहुत सारी कॉन्जुगेट और इस तरह बहुत सारे उसके की पॉइंट्स हैं जो आपको उस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन में मिलेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि नाउ दे आर सेइंग सिंप्लीफाई। उन्होंने यहाँ कुछ नहीं बोला, आपने कौन सा मेथड और कौन सी इसमें प्रोसीजर जो है, ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना है। अब हमें ये नजर आ रहा है कि दिस इज -1 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो जब भी आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन आपके पास आती है तो हम उस डिवीजन को सॉल्व करने के लिए इस नंबर के साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और हम इसके कॉन्जुगेट से, अब कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं विद द सेम नंबर। क्योंकि हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब मेन पॉइंट आता है कॉन्जुगेट क्या है। जब तक आप एक्सरसाइज 1.6 तक पहुंचेंगे कॉन्जुगेट तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब आपके पास आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन है तो कॉन्जुगेट में वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आयोटा के साथ नेगेटिव साइन है तो वो आपके पास चेंज होके पॉजिटिव में चला जाएगा। अब ये मेरे पास आ रही है 1 प्लस आयोटा, सो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। जो नंबर हमने खुद से मल्टीप्लाई करवाया हम उसी नंबर से एट द सेम सिचुएशन हम उसको डिवाइड भी करवा रहे हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो कि जी हमने एक चीज कर दी है। जब भी आप खुद से कोई वर्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई नंबर इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें लाजमी है कि आप उसका रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे। अगर कोई नंबर खुद से ऐड करवा रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे एट द सेम टाइम। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसको एट द सेम टाइम आप डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो सारा प्रोसीजर है ना, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंट है, और सबसे डिफरेंट उसकी डिवीजन है, क्योंकि उसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। नॉर्मल जो रियल नंबर्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है इसके सारे सॉल्यूशंस। अब हमारे पास क्या आ रहा है, -1 is going to multiply with 1 minus iota and 1 plus iota is going to multiply with 1 minus iota. So 1 plus iota multiply 1 minus iota, multiply का साइन बीच में आ रहा है। अब -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 और 1 will give you again -1. This minus and this minus is going to multiply will give you positive iota. 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर तो कोई और नंबर होता तो हम उसकी कोफिशिएंट में आयोटा के साथ हम लिख देते। अब वो सिचुएशन तो नहीं है क्योंकि हमारा नंबर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सेकेंड हमारे प्लस है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। अगर आप रिकॉल करें तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सेम नंबर्स की एडिशन और सेम नंबर्स की सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर a को जज करेंगे, द फर्स्ट वैल्यू इज रिप्लेसिंग बाय 1 एंड द b इज गोइंग टू रिप्लेसिंग बाय आयोटा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान में है माइनस साइन, क्योंकि जब हमने इस साइड को हमारे पास थी
और हम इस साइड को अप्लाई करेंगे तो जो इसके पास साइन है वो बीच में आ जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मूले में है। और अगर आपको ये फॉर्मूला ऑन द स्पॉट नहीं याद आता तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 1 is going to multiply with 1 minus iota, then plus iota is going to multiply 1 minus iota, तब भी आपके पास आंसर यही आने वाला है। बट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा और हम जल्दी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आ गया -1 प्लस iota, 1 square will be 1 minus that must be equal to iota square। अभी मैंने आपसे कहा कि iota square की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं -1 के साथ। सो यहाँ से आ गया -1 प्लस iota डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये तो एज इट इज यहाँ पर आ गया, हमने इस माइनस को कुछ चेंज नहीं किया। अब ये जो iota स्क्वायर है इसकी जगह आ गया -1। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 1 प्लस iota एज इट इज, क्योंकि उसका तो कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये iota स्क्वायर होता तो हम इसको जरूर सॉल्व करते बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ -1, बट ये iota है। सिंपल iota की वैल्यू अगर हम स्क्वायर रूट -1 लिखेंगे तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं मोर कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं कर रहे। नाउ माइनस एंड माइनस गोइंग टू मल्टीप्लाई विल गिव यू पॉजिटिव, सो 1 प्लस 1 आपके पास आ गया 2। नाउ दे आर सेइंग कि आपने आंसर जो है वो a प्लस iota b की फॉर्मेट में देना है। सो a प्लस iota b में हम क्या करेंगे, -1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, प्लस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और प्लस साइन यहाँ पे भी बीच में आ रहा है। अगर यहाँ माइनस साइन बीच में आता तो आपने वो इस वैल्यू को असाइन करना था विच इज 1। यहाँ पर तो 1 आ रही है, बट अगर लेट्स सपोज मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, यहाँ पर लिखा होता -1 -4 iota, लेट्स सपोज अगर ये आंसर आता हमारे पास, यहाँ तो हमने पॉजिटिव साइन एज इट इज और 2 को यहाँ से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, जिसमें हमने क्या किया, -1/2 को सेपरेट कर दिया, प्लस साइन यहाँ पर आया और iota/2 को सेपरेट कर दिया। जब आपके पास फ्रैक्शंस में आ जाता है तो इसका एलसीएम लेंगे तब भी यही आएगा, तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर फ्रैक्शंस में दिया होता तो हम एलसीएम लेके इसी तरीके से इसको वापस ले आते, बट अगर ये एलसीएम में है तो हम इसको रिवर्स में भी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास आंसर ये आ गया और उन्होंने कहा है कि a प्लस iota b की फॉर्मेट में आपने इसे लिखना है। सो हम क्या करने वाले हैं, -1/2 में तो कोई इशू नहीं है, वो तो एज इट इज। ये जो माइनस साइन है ये इस 4 को असाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस -4 iota डिवाइडेड बाय 2, कि जो iota की टर्म है वो इटसेल्फ अ नेगेटिव नंबर, सो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। हमने पॉजिटिव साइन में क्यों लिखना है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। सो अगर यहाँ मिडल में माइनस, स्टार्ट में माइनस आएगा उसका कोई इशू नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी असर नहीं है उस पर। सो माइनस साइन अगर यहाँ पर है तो वो यहाँ की स्टैंडर्ड साइन को प्रॉब्लम में लेकर आएगा, तो हमने माइनस साइन iota की टर्म को दे दिया और पॉजिटिव साइन हमने लगा दिया स्टैंडर्ड फॉर्म का। बहुत सारे इसमें की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं आपसे, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू नजर आए तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, 1 प्लस iota रेज़ टू पावर 8। नंबर 1 हमें डिवीजन नहीं गिवन, अगर हमें डिवीजन गिवन होती तो हम उसको उस तरीके से सॉल्व करते। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो डिवीजन और पावर के साथ वाला करेंगे। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ पावर और डिवीजन नहीं है। जब डिवीजन नहीं है तो हम उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, हमें इसकी पावर को सॉल्व करना होगा। अब पावर हमारे पास है 8, पावर 8 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे कि हम इसकी पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब 2 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस iota, अगर आप मुझे बता सके कि हमारे पास 8 के फैक्टर्स किस में आते हैं, या तो 8 1 द 8 है या 4 2 द 8 है, आप ये भी कह सकते हैं 2 4 द भी 8 है, दोनों सेम है। 2 4 द 8 में एक नंबर है 2 और एक नंबर है 4, तो आपके पास किसका आंसर किसका फॉर्मूला पॉसिबल है, ऑब्वियसली पावर 2 का फॉर्मूला है विद द 2 नंबर्स जिसमें एडिशन साइन हमारे पास है। सो हम पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे। 8 को हमने डिवाइड कर दिया 2 नंबर्स में और वो नंबर्स हमने क्या लिए, 2 एंड 4। 2 का हमारे पास फॉर्मूला पॉसिबल है, 4 का पॉसिबल नहीं है,
सो हम 4 को एज इट इज साइड पे रहने देंगे। पावर 2 में हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू हमारे पास रिप्लेस हो रही है 1 से और b की वैल्यू रिप्लेस हो रही है हमारे पास आयोटा से। क्लास 8 में आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ 1 को रिप्लेस कर दिया a से, प्लस बी स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस फॉर्म द फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एडिशन साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। नाउ 2 a को रिप्लेस किया था हमने 1 से, 2ab, तो b को रिप्लेस किया हमने आयोटा से, इसको हमने क्लोज किया और पावर 4 जो हमारे पास यहाँ पर रह गई है वो एज इट इज यहाँ पर आ रही है, हमने उसको सॉल्व नहीं किया। हमने यहाँ से 8 के फैक्टर्स बना के 2 नंबर्स ऐसे लेके आए हैं जिसके फॉर्मूला पॉसिबल है। तो फॉर्मूला हमारे पास पावर 2 में पॉसिबल था तो हमने उसको अप्लाई कर दिया। पावर 4 एज इट इज बाहर वेट कर रही है कि उसको हम कब सॉल्व करने वाले हैं। सो यहां से आगे हमारे पास 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। ग्रेट। आयोटा यहां से आ गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें यहाँ पे। यस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 और यहां से क्या रह गया 2 1 द 2 और आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 एज इट इज। उसको अभी हम पावर 4 को कुछ भी नहीं कर रहे। नाउ प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, सो 1 - 1 प्लस 2 आयोटा रेज़्ड टू पावर 4। +1 -1 will give you 0 और you can cancel। It's up to you कि आप इसको किस तरीके से लिखें। अच्छा, मैं फिलहाल इसको 0 से लिख रही हूँ, क्यों? बिकॉज हमने आंसर देना a प्लस आयोटा b के टर्म में, तो इसको 0 को साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि एंड पे हम इसको 0 तो लिखना है +2 आयोटा। अच्छा, अब मैंने यहाँ 0 लिख लिया था कि मुझे जो है वो इसको सॉल्व करना है, आंसर देना है, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख लिया। बट अब प्रॉब्लम क्या आई मेरे पास कि ये जो पावर 4 है बाहर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इफ देयर आर 2 नंबर्स। यस, तो हमने क्या करना है, इस 0 को हम यहाँ से हटा रहे हैं। हम कह रहे हैं बिकॉज 0 इज नथिंग, कहीं पे भी आप 0 को लिख सकते हैं, कहीं पे भी 0 को नहीं लिख सकते, इट्स अप टू यू। तो पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ बिकॉज मुझे a प्लस आयोटा b की टर्म में आंसर देना है। बट आफ्टर दैट जब मैंने वो लिख लिया तो मुझे ये हुआ कि अब मैंने पावर 4 कैसे सॉल्व करनी है। सो मैंने 0 को यहाँ से खत्म कर दिया। पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 भी आ जाएगा, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 भी आ जाएगा। अब 2 रेज़्ड टू पावर 4 तो हमारे पास है कि हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 को किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं वो भी आपके पास बहुत इजी है। जिस तरीके से हमने अपनी पावर 8 को सॉल्व किया है, हम उसी तरीके से अपनी पावर 4 को सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। सो यहाँ पर 16 तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका इतना आ गया। अब आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 into 2, 2 to the 4। अब आयोटा स्क्वायर का मेरे पास आंसर है बट आयोटा 4 का आंसर नहीं था, तो हम यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, 16 आयोटा स्क्वायर और एक स्क्वायर को हमने साइड पे कर दिया। जब आपने ब्रैकेट लगा दी इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट जहां पर भी आएगी वो आपको मल्टीप्लिकेशन ही देगी और कुछ नहीं होगा। नाउ 16 आयोटा स्क्वायर हमारे पास है -1, -1 का यहाँ सर आ गया स्क्वायर। अब -1 के स्क्वायर का मतलब है माइनस का स्क्वायर भी आएगा, 1 का स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर b स्क्वायर आ रहा है, विद इन द पैरेंथेसिस है वो। सो माइनस का भी स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर मींस माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस माइनस विल गिव यू पॉजिटिव। और 1 को चाहे आप 1000 टाइम मल्टीप्लाई करें तब भी 1 ही आएगा। सो पॉजिटिव 16 इज द आंसर। अगर तो आप यहीं पर छोड़ देंगे अपने क्वेश्चन को, इट मींस टीचर को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो 0.2 0.5 डिडक्ट कर ले इजीली, उनके पास एक मार्जिन यहाँ से बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको आयोटा की फॉर्मेट में वापस लिखने के लिए 16 + 0 आयोटा, दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास आयोटा नहीं थी तो हमने आयोटा को उसके साथ लिखने के लिए 0 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आना तो 0 ही है, और 16 आपके पास इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
अब एक और पार्ट मैंने लिया है इसका, उस पार्ट में हमारे पास डिवीजन भी है और स्क्वायर भी है। अब डिवीजन और स्क्वायर दोनों एक साथ हैं, तो हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे? हम सबसे पहले इसकी पावर को खत्म करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। सो 1 को पावर 2 असाइन करेंगे, उसके बाद 1 प्लस अयोटा को भी पावर 2 असाइन करेंगे। सो यहाँ पर तो आ गया हमारा फॉर्मूला विच इज a प्लस बी, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया है। और 1 का स्क्वायर विल बी एज इट इज, सो a से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर a स्क्वायर आपके पास 1 का स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर मीन्स अयोटा स्क्वायर प्लस 2, a को रिप्लेस कर रहे हैं हम 1 से और b आपके पास रिप्लेस हो रहा है अयोटा से। सो 1 एंड अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर विल गिव यू 1 प्लस अयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1 और यहाँ से आ गया ये 2 अयोटा। अब क्या सिचुएशन बनने वाली है? हमने यहाँ से अयोटा स्क्वायर का जो था वो वैल्यू लगा दी विच इज -1, प्लस माइनस माइनस और 1 1 से अगेन उसी सिचुएशन में जिस तरीके से हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है, आपको यहाँ से दे देगा 2 अयोटा। 1 विल बी एज इट इज, 0 आ गया 1 -1 से और 2 अयोटा एज इट इज आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि हमने पावर्स को सॉल्व कर दिया, तो आप समझे कि ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है। हमें a प्लस अयोटा b में इसका आंसर देना है, बट दिस इज 1 ओवर a प्लस अयोटा b, सो दिस इज रॉन्ग। हमें क्या करना है, इसको वही कॉन्जुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 0 माइनस 2 अयोटा, सिर्फ जो अयोटा के साथ की वैल्यू है उसका साइन चेंज होता है, एंड 0 माइनस 2 अयोटा। मैंने आपको इसकी रीजन भी बताई है अभी स्टार्ट में, जिससे आप कंफ्यूज होके ये मत कीजिएगा कि आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख दें और यहाँ नेगेटिव लिख दें। हम जिस नंबर को इंट्रोड्यूस खुद से करवा रहे हैं, हम कॉन्जुगेट खुद से लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना है। आप ये ना समझे कि हमें ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव लिखना है, नहीं, ये वैल्यू इसकी वजह से आई है, इसकी वजह से नहीं आई है। सो आपने इन दो वैल्यूज को सेम लिखना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी और डिवीजन की फॉर्म में भी। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 माइनस 2 अयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आ रहा है 0 प्लस 2 अयोटा एंड 0 माइनस 2 अयोटा। अगर हमें यहाँ पर जरूरत ना होती तो हम 0 को खत्म भी कर सकते थे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, बट मुझे यहाँ 0 की जरूरत है बिकॉज मुझे कॉन्जुगेट लेने थे, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। अगर हम यहाँ पे 0 ना लिखते तब भी 1 ओवर 2 अयोटा आंसर आता, वो हमारे पास वो फॉर्मेट नहीं था जिसमें कि आंसर हमें डिमांड कर रहे हैं। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर वो बन जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं -2 अयोटा। अब हम 0 को स्किप कर सकते हैं यहाँ से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास 0 का स्क्वायर है, b स्क्वायर हमारे पास 2 अयोटा स्क्वायर है। ओके, 0 का स्क्वायर आपको 0 ही देने वाला है, सो इसको हमने अब खत्म कर दिया। हमें अब 0 की जरूरत यहाँ से नहीं है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। स्क्वायर है तो आप 2 को भी असाइन करेंगे और अयोटा को भी असाइन करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 to the 4 और यहाँ से बनेगा अयोटा स्क्वायर दैट इक्वल्स टू -1, सो 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद -1। माइनस और माइनस डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम साइन है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दिस इज अ रूल। और यहाँ से 2 1 the 2, 2 2 the 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गए यहाँ, और ये 2 और ये 4 आपस में डिवाइड होके इन्होंने दे दिया आपको हाफ, 2 2 the 4। ऊपर है अयोटा, नीचे है -1, बट ये माइनस भी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स अगर इस माइनस ने आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव साइन ले भी आए तो ये माइनस अगेन उसको माइनस में कर देगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ऊपर से 2 तो खत्म हो गया, सिर्फ रह गया अयोटा डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको इस तरीके आप इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से क्या रह गया हमारे पास 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, अयोटा ओवर -2 अगेन आ गया, अगेन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ गया -2 अयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस
minus iota divided by 2. So this is the final answer. यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए 3 माइनस की वजह से। अगर आपको ये वाली लॉजिक नहीं भी समझ में आती है तो आप ये भी समझ लें कि 3 टाइम्स आपके पास यहाँ माइनस पड़ा हुआ है। माइनस साइन इज हैविंग इवन नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो वो आपको पॉजिटिव साइन देगा। लेट्स सपोज अगर माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना या माइनस को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना हो तो आपके पास आएगा पॉजिटिव आंसर। बट अगर माइनस को ऑड नंबर्स की टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा तो वो आपको देगा माइनस साइन। माइनस को अगर आप 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास माइनस साइन ही आएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स था। आप ना भी इस पूरे को देखें, आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि इसका माइनस आंसर आएगा बिकॉज माइनस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी हमने 2 को 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर रह गया 2, तो हमारे पास अयोटा ओवर 2 रह गया था, जो कि आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको इस फॉर्मेट में लाजमी लिखना है। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास द रियल पार्ट इज 0 प्लस हमने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये माइनस साइन अयोटा के साथ था तो हमने अयोटा को ही देके उसको हमने फिनिश कर दिया। सो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 1.6 के 3 क्वेश्चंस, 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कोई नॉमिनेशन नहीं है कि हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, लेकिन हमने उसको कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई किया बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन इसी तरीके से पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, उसका आई थिंक 1 या 2 पार्ट आपका रह गया है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आपने ये क्वेश्चंस को ध्यान से देख लिया तो आप उन दोनों पार्ट्स को बहुत इजीली कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है z1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6 अयोटा, z2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 माइनस 2 अयोटा। ये मिक्स्ड नंबर्स में है, ऑब्वियसली हम इसको आगे जाके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास है, हमने प्रूफ करना है दैट z1 प्लस z2, अगर हम इसको कंबाइन करके हम इसका कॉन्जुगेट ले या हम z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट ले, ये हमारे पास कॉन्जुगेट की बार है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है, या हम उसको z2 का कॉन्जुगेट लेके फिर उनको ऐड ऑन करें तो आपस में इक्वल होंगे। सो दैट विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि इफ 2 नंबर्स इज गोइंग टू ऐड और तब हम उसका कॉन्जुगेट ले या हम उसके कॉन्जुगेट को सेपरेट भी कर दें तब भी दोनों का आंसर सेम आएगा। सो इसको स्टार्ट करने के लिए हम इसी नोटेशन के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। सो z1 आपके पास आ रहा है -4 प्लस 6 अयोटा, इसको हम प्लस कर रहे हैं, मैं इसको मिक्स नंबर्स में लिख रही हूँ, 2 टू द मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, 2 टू द 4, 4 and 1, 5/2 माइनस 2 अयोटा, दैट इज इक्वल्स टू, जिसकी हमें अभी कॉन्जुगेट लेना है, अभी हमने कुछ नहीं किया, वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। यहां से आ गया -4 प्लस 6 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट हमने लेना है, z1 की वैल्यू को रिप्लेस किया हमने यहाँ पर। नाउ ये जो प्लस साइन था ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, और अब हम z2 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जिसको मैंने मिक्स नंबर्स को अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सो दैट इज 5/2 माइनस 2 अयोटा, और उसके ऊपर आगे बार। क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि 5/2 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? रिकॉल करें अपने प्रीवियस जूनियर्स के मैथ को और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दैट इज 5/2, इसमें आपके पास न्यूमिनेटर बिगर है और डिनोमिनेटर स्मॉल है। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट नाउ। अब यहाँ पर हमारे पास हमने z1 और z2 को जब लिखा है तो हमने यहाँ लगाई पैरेंथेसिस, ये जो पॉजिटिव साइन है ये आया यहाँ से। अब ये पॉजिटिव साइन है, इट मींस ये कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला, तो हम अपनी पैरेंथेसिस को रिमूव कर देते हैं। आप करने के लिए अपने क्वेश्चन में एग्जाम में एक स्टेप और कर सकते हैं, पैरेंथेसिस को रिमूव करके आगे एक और स्टेप दोबारा लिख दे, बट मैंने उसको नहीं लिखा। अब यहाँ से हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ऑब्वियसली अयोटा की टर्म अयोटा में ऐड होगी, कांस्टेंट टर्म विच इज अ रियल पार्ट वो रियल पार्ट में ऐड होगा। सो -4 ऐड हो जाएगा +5/2 में, एंड +6 अयोटा -2 अयोटा, और अभी हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया है। यहाँ पर हमारे पास कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा -4 विल बी एज इट इज, एंड ये आ जाएगा -6 अयोटा। ये पॉजिटिव साइन था जो हमारे पास मिडल में एज इट इज है, उसको हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा की टर्म इज नेगेटिव, सो हम क्या कर रहे हैं उसको पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्जुगेट अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर देगा। अब यहाँ पर भी सोल्यूशन वही बनता है,
कांस्टेंट कांस्टेंट में, द रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, और जो हमारा अयोटा का नंबर है वो अयोटा में ऐड होगा। हर वैल्यू के लेफ्ट साइड पे उसका साइन है, सो बी केयरफुल। 6 अयोटा का साइन ये है, ये नहीं है। ओके, अभी तक हमने यहाँ कॉन्जुगेट नहीं लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इसका बनता है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 2, 2 4 द 8, सो -8 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो आया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5। नाउ प्लस माइनस, -6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4 एंड अयोटा विल बी एज इट इज, और हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया है। सेम इसी तरीके से अब हम यहां पर भी अपने एलसीएम को लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय 2, और यहां से आ गया -8 एंड +5, 2 2 से डिवाइड होगा विल गिव यू 1, और 1 जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 5। नाउ प्लस माइनस, -6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 4 अयोटा, बट हमारे पास द बिगेस्ट वैल्यू इज -6, सो यहां पर आंसर के साथ आ गया माइनस। अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, -8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया -3/2 प्लस 4 अयोटा, और अभी तक हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया है। अगेन वही लाइन जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, ये टर्म हमने राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेट हमने स्टार्ट में ले लिया बिकॉज उसके कॉन्जुगेट सेपरेट थे और हमारे पास और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। सो इसलिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कॉन्जुगेट ले लिए। यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्यूशन पॉसिबल है तो हमने उसके कॉन्जुगेट्स सबसे पहले नहीं लिया, हमने पहले उसके सोल्यूशन सॉल्व किया, जो जो वैल्यूज उसकी हो रही थी सॉल्व। यहां से हमारे पास अगेन आ गया -3/2 एंड -4 अयोटा। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो सिंप्लीफाई हो गई, इसका तो प्रॉपर आंसर आ गया ना। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, सो -3/2 विल बी एज इट इज, माइनस ये पॉजिटिव साइन है, कॉन्जुगेट से निकल के ये हो जाएगा माइनस, और यहां से भी आ गया -3/2 -4 अयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूव कर दिया कि जब ये कॉन्जुगेट्स में से निकलेंगे तो इनका दोनों का आपस में आंसर सेम होगा। सो वी हैव डन। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सेकंड पार्ट है, Z1 - Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ये आपके पास पॉजिटिव के साथ था, ये नेगेटिव के साथ है। अगर आपको इसको सही से समझ लिया आपने, एक एक पॉइंट का क्लियर आपको हो गया है, ये भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप इसको इजीली कर लेंगे। अब है हमारे पास द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास दो पार्ट्स ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हमने प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मल्टीप्लीकेशन। अब वैल्यूज उन्होंने थोड़ी हमें स्मॉल दे दी हैं, इतनी वो मिक्स नंबर्स और फ्रैक्शंस में नहीं है। सो 1 प्लस अयोटा आ गया Z1 का और Z2 का आ गया 1 माइनस अयोटा। वैल्यूज को पुट करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1 प्लस अयोटा इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1 माइनस अयोटा, और ये कॉन्जुगेट की लाइन आ गई। सो 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा के कॉन्जुगेट से। सो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, बिकॉज ये तो हमें प्रॉपर्टी कंफर्म हो गई कि अगर कॉन्जुगेट इकट्ठा दिया हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऐड हो रहा है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम उनके कॉन्जुगेट को सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी ये पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट एज इट इज है, पहले हम नीचे सोल्यूशन कर लेते हैं। कॉन्जुगेट में हमारे पास है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखिए एक 1 प्लस अयोटा है, एक 1 माइनस अयोटा है। सो फॉर्मूला लग सकता है, यस हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a रिप्लेस हो रहा है 1 से और b रिप्लेस हो रहा है अयोटा से। सो कॉन्जुगेट की लाइन को हम लगाते हैं और उसके नीचे हमारे पास आ रहा है 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर थे कॉन्जुगेट सेपरेट सेपरेट। सो पहले इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, हमारे पास आ गया 1 माइनस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लिया तो आ गया 1 प्लस अयोटा। सिर्फ अयोटा की टर्म का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का कुछ भी चेंज नहीं होना। यहां से कॉन्जुगेट खत्म। सो अब इसको हमने कॉन्जुगेट की लाइन को नहीं लगाना, यहाँ कॉन्जुगेट हमारा अभी चल रहा है। सो कॉन्जुगेट के अंदर आ गया 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, सो यहाँ आ गया -1।
अगेन यहाँ पर यही फॉर्मूला बन रहा है, तो हम अप्लाई कर देंगे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ कॉन्जुगेट है, सो माइनस माइनस प्लस, सो कॉन्जुगेट के आगे हमारे पास नीचे क्या आ गया, 1 प्लस 1, ये 1 और ये 1 और माइनस माइनस प्लस, सो वहां आ गया 1 प्लस 1। और यहां से क्या रह गया हमारे पास, अयोटा यहाँ पर हो गया खत्म, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया -1, सो यहाँ पर आ गया है 2 अयोटा उसकी डिविजन कॉन्जुगेट के अंडर, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1 कॉन्जुगेट, और ये हमारे पास रह गया 2। ये ऐसा नहीं है कि आप बाद में समझे ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चल रहे हैं, नहीं, ये कॉन्जुगेट की लाइन है जिसको हमने एट द एंड तक भी सॉल्व नहीं किया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ही खत्म हो चुका है। और कॉन्जुगेट किस पे काम करता है, इमेजिनरी पार्ट पे। सो इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पॉजिटिव 0 लिखे या नेगेटिव 0। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बल्कि इसी क्वेश्चन को भी अगर मैं इसके साथ ये लिख देती हूँ, और ये हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। अब ये 0 जो है वो हमारे पास इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, हम इसको नेगेटिव में डील नहीं करते। वो बहुत हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम इसको नेगेटिव में, मैथमेटिशियंस ने प्रूफ यही किया है कि दिस इज नॉट अ नेगेटिव नॉर अ नीदर अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव, सो दोनों टर्म्स इसके साथ हैं। लेकिन हम जब अपने मैथ्स में इसको सॉल्व करते हैं हम इसको ऑल द टाइम पॉजिटिव ही रखते हैं। तो ये आपका इस कॉन्जुगेट में से निकल के माइनस साइन भी यहाँ पर आ जाएगा, ये तब भी आपके पास एक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो इसका आंसर आपके पास 0 ही आना है। सो कोई सोल्यूशन नहीं है। सो 2 इज इक्वल्स टू 2 आपके पास आंसर आ गया है। इट मीन्स हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में भी अगर इकट्ठा कॉन्जुगेट हो तो हम उसको सेपरेटली डील कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो है कि आपने इसको डिवीजन फॉर्म में लेकर जाना है। वो डिवीजन वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास, इसी क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है हमारे पास, कि अगर Z1 ओवर Z2 और इसका कंबाइंड कॉन्जुगेट जो है वो Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है, जब भी डिवाइड आ जाता है इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कंफर्म है, श्योरिटी है कि आप यहाँ पर इसको कॉन्जुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्जुगेट किया हुआ है बट वो तो हमने प्रूफ करना है, लेकिन जब डिवीजन में कॉन्जुगेट करना है दिस इज सेपरेट थिंग। अब आपके पास कंफ्यूज होने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पे कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। 2 टाइम्स इसमें कॉन्जुगेट आएगा, सो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, और ये कॉन्जुगेट हमारे पास चल रहा है, यहां से आ गया 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट और 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू हमारे पास प्लस अयोटा के साथ है, Z2 की वैल्यू हमारे पास माइनस अयोटा के साथ है। अगर मैं किसी पॉइंट को तेजी से बोल जाती हूँ तो मे बी वो हमारा यहाँ तो पहले पॉइंट डिस्कस हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको तेजी से बोल गई हूँ। अगर फिर भी आपको कोई वो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको रिपीट में भी देख सकते हैं, क्योंकि बार बार जब एक लाइन को सुना जाएगा तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगी, आपके माइंड में बैठ जाएगी सही तरीके से। अब 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा कॉन्जुगेट हमारा सिर्फ यहाँ पर आएगा, ये 1 माइनस अयोटा हो गया और ये 1 प्लस अयोटा हो गया। अब ये जो कॉन्जुगेट का साइन है इसको आपने एंड तक साथ लेकर चलना है। अब ये डिवीजन है और ये भी हमारे पास डिवीजन है। सो डिवीजन में क्या हो रहा है, वही जी आपने लेने हैं कॉन्जुगेट्स। इसका कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, याद रखिएगा न्यूमिनेटर का कॉन्जुगेट नहीं आएगा, ओनली डिनोमिनेटर का। 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सेम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट आएगा, सो इसका 1 माइनस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। अब ये हमने ले लिए, इसके कॉन्जुगेट्स को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फॉर द सिंप्लीफिकेशन हमें डिवीजन में वैल्यूज गिवन है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लेने हैं। फर्स्ट हमने यहां से लिया, सेकेंड हमने सोल्यूशन करने के लिए यहां से किया। अब यहाँ पर फॉर्मूलाज आपके अप्लाई होने, उनको आपने याद रखना है। 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा दोनों सेम है, सो पावर 2 में चले गए। 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, उनको हम एज इट इज लिख देंगे, और कॉन्जुगेट हमारे साथ चल रहा है 1 माइनस, सो ये आपको दे देगा पावर 2, बिकॉज 1 माइनस अयोटा दोनों सेम है। जैसे हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो हम x स्क्वायर लिख देते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी 1 प्लस अयोटा
सेम था तो मैंने 1 प्लस अयोटा को पावर 2 लिख दिया, 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा उसको हमने पावर 2 लिख दिया। बट ये है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज इट इज इनको हमने लिख देना है। अब ऊपर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ अप्लाई हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर्स में अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, बट ये वही फॉर्मूलाज हैं जो आप अपनी पिछली क्लास में, क्लास 8 में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ पढ़ कर आए हैं। ये आपके क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, बिकॉज इसमें टू मेनी थिंग्स आपके पास चल रही हैं, तो हमने उसको, टीचर के पास पूरा मार्जिन है कि वो आपको ये दे और आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वो आपके मार्क्स डिडक्ट। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो फिर कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ये मैंने लिख दिए हैं जी तीनों फॉर्मूले जो अभी जाके हमारे पास अप्लाई होने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर a प्लस बी को अप्लाई करूंगी। a है हमारे पास 1, b है हमारे पास अयोटा, सो 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर आ गया 1 और b की जगह पर आ गया अयोटा। नीचे हमारे पास है a की जगह पे 1, अच्छा तीनों में फॉर्मूला में एक ही चीज यूज हो रही है, a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू अयोटा, तीनों फॉर्मूले में यही एप्लीकेशन हो रही है। सो 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर एंड माइनस 2 1 इंटू अयोटा और डिवाइडेड बाय यहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला था। आप इन क्वेश्चंस को खुद भी करेंगे बाद में तो आपको खुद भी बड़ा बहुत मजा आएगा, बिकॉज इतनी सारी वैल्यूज की रेपिटेशन है तो बहुत संभाल के करना है, तो दिमाग को बिल्कुल हाजिर रख के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब ये 1 माइनस अयोटा था तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला यूज हुआ वो माइनस वाले में माइनस 2ab है, ओके, और यहाँ नीचे हमारे पास सेम हो गया माइनस अयोटा स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 और वो माइनस और ये प्लस। चलो एक स्टेप कर लेते हैं, मे भी आपको कहीं ये ना हो कि प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं यहाँ से समझ में आ रहा। 1 एज इट इज आ गया, स्क्वायर में से निकल के अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ आ गया 2 अयोटा। 1 एज इट इज अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ गया -1, 1 प्लस -1 आ गया एंड -2 अयोटा, यहाँ से आ गया अयोटा स्क्वायर, जहां जहां अयोटा स्क्वायर आएगा वहां वहां आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक, इतना लंबा मैं कब से बात कर रही हूँ और हमारे पास एक ही वर्ड चल रहा है काफी देर से, 1 अयोटा 1 अयोटा। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस। प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके साथ यहाँ पर कॉन्जुगेट चल रहा है। ओह वी फॉरगॉट द कॉन्जुगेट। अच्छा ये भी कर सकते हैं आप एट द एंड लगा लें, क्योंकि ये कॉन्जुगेट डिवीजन की लाइन को बहुत कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब यहाँ से आ गया 1 -1 -2 अयोटा और ये हो गया 1 + 1। यहाँ से आ गया 1 - 1 विल गिव यू 0 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 - 1 0 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसका कॉन्जुगेट अभी हमने लेना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0/2 + 2/2 अयोटा, और इसको हम लिखेंगे 0/2 - 2/2 अयोटा। वही हमारे पास एक एलसीएम की फॉर्म थी, हमने उसे फ्रैक्शन में वापस कर दिया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट लेने के लिए ये दोनों 2 लिखे हुए जो कैंसिल होके आपको आंसर दे देंगे 1, यहाँ से ये भी कैंसिल होके आंसर दे देंगे 1, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, वेट, हमारे पास यहाँ से आंसर आ रहा है, कॉन्जुगेट के अंदर रह गया 0/2 मीन्स 0, सो इस 0/2 को अगर हम डिस्कस करें तो वो 0 के इक्वल ही है, प्लस 2 और 2 कैंसिल तो 1 अयोटा, दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास डिवीजन भी खत्म हो गई, 0 माइनस एंड 1 अयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे इसका तो 0 - 1 अयोटा एंड 0 - 1 अयोटा। फाइनली योर क्वेश्चन इज डन कि आपके पास दोनों साइड्स का आंसर सेम आया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। ये 1.6 एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में लाजमी आ सकते हैं, और इन सबको इकट्ठा एक बार में करके वाकई में खुद भी थक गई हूँ। तो आप भी इन क्वेश्चंस को एक साथ मत प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दिन क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर ले, एक दिन 3 कर ले, एक दिन 4 कर ले,
ओके, बर्डनाइज नहीं करें अपने आप को, इंजॉय करके मैथ्स को करें, क्योंकि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जितने वन और अयोटा है ना, इन सबको सॉल्व करते हुए मजा बहुत आ रहा है, बट ऑब्वियसली इतने लंबे में जब आप बोलते रहेंगे तो आप थक जाते हैं। तो आपने तो खैर चुप करके करना है, आपने उस तरीके से नहीं करना, बट इस पूरी वीडियो को देखने के लिए भी आपको अच्छी खासी जरूरत है कि आप ध्यान से उसको देखें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, बट इसको देखने से समझ में नहीं आने वाला, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस लिंक को शेयर भी करें अदर स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो वो डिस्कस नहीं कर पा रहे, शाये हैं कि हम किससे पूछें, तो वो भी इन प्रॉब्लम्स को यहाँ से सॉल्व कर लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो गुड लक एंड थैंक यू।